हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो फाइनली गाइस, आज दिनांक 28 जुलाई 2025 से आईटी सीबीटी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आज की मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो एग्जाम लगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए, पेपर पैटर्न कैसा रहा, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन देखिए यार, सारे क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रह पाते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मुझे बताए हैं और उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स अब एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि कैसे जो है उनको एग्जाम में तैयारी करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ऑल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मिला है कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं। गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता कौशल जो है उसे हम स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होएगा स्वरोजगार। ठीक है, इसके लिए देखिए जॉब के लिए ये क्वेश्चन तो हर बार हर पेपर में पूछा जा रहा है। जॉब के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट या फिर इसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो कौन सा है, तो होता है आप लोगों का रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। किसी भी जॉब के लिए आवेदन से पहले अपने पास में रेज्यूम होना आवश्यक है, ताकि जो भी एचआर है या कंपनी है जहां पे हम आवेदन करना चाह रहे हैं वहां पे सबसे पहले हम अपना रेज्यूम जमा करा सकें। ठीक है, तो रेज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो तो 100% है। मेरे को लग रहा है कि हर पेपर में जो है ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट पर शेयर किया गया मीडिया प्रेजेंटेशन। इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन हम मीडिया प्रेजेंटेशन अगर जो शो करते हैं, मीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको हम वेबकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबकास्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक क्या है। प्रभावी संवाद मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, उसके लिए क्या चीज आवश्यक है। गाइस, ये क्वेश्चन भी जो है जहां तक है शायद ये पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी देखो यार, कम्युनिकेशन का तो आपके पूरा का पूरा चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो 100% है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहाँ पे प्रभावी संवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से सुने और बात करें। ठीक है, ध्यान से सुने और बात करें, ये जो है प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, यह है शॉर्टकट कीज। ये गाइस, ये जो है स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे देखिए कुछ पेपर्स में जो है जैसे कट का पूछा जा रहा है, किसी में पेस्ट का पूछा जा रहा है, किसी में जो है कॉपी के लिए पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट कीज है कंप्यूटर की, कंट्रोल+X है, कंट्रोल+Z है, कंट्रोल+C है। जैसे मान लो कॉपी करना है तो कंट्रोल+C, सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल+A, पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V, ठीक है, प्रिंट करना है तो कंट्रोल+P। इसके अलावा जो है आप लोगों को जैसे कट करना है तो कंट्रोल+X, इसके अलावा अंडू करना है तो कंट्रोल+Z। तो जितने भी शॉर्टकट कीज है कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी शॉर्टकट कीज जो है वो एग्जाम में पूछी जा रही है। और कंप्यूटर से रिलेटेड भी देखिए यार, आप लोगों के सेकंड ईयर में चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर का चैप्टर था, सेकंड ईयर में भी कंप्यूटर का चैप्टर है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से 100% पूछे जाएंगे। इसके बाद में इमोजी वाला जो है, इमोजी का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अपने शब्द जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कम पड़ जाते हैं। या फिर इमोजी का लास्ट मैंने देखो यार, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो संभावित पेपर था उसमें मैंने इमोजी के 2-3 क्वेश्चंस बताए थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आज के पेपर में यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को भी मिले। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन जो है गाइस वो गूगल को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। सर्च इंजन जो है हम गूगल को कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऐसे जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऐसे SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वर्बल और नॉन वर्बल संवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में वही मौखिक और लिखित जो चीज होती है उसको वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल में जो है आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है, गेस्चर्स, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, हाव भाव, ये सब चीजें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। कार्य स्तर पर शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, तो व्यवहार, बिहेवियर स्किल्स वाला आप लोगों के जो है टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये थे क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर से रिलेटेड। ठीक है, ऑल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस है उसके भी 2-4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में घातांक करने से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घातांक करने वाला आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे मान लो कि 1/m गुणा 1/n है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/m + n, है ना, +n, ये हो जाएगा। ठीक है, घातांक करनी अगर डिवाइड में हो तो घाते माइनस हो जाती है। तो घातांक करने वाला जो था
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के पूछा जा रहा है। पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए थे। देखिए यार यहाँ पे जो है ये आप लोगों का आइडेंटिटी जो है सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्नेह का उद्देश्य क्या होता है यार, स्नेह का उद्देश्य होता है घर्षण को कम करना। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करना, मोटरों को जीर्ण शीर्ण होने से बचाना। स्नेह के रूप में अपन जो है लुब्रिकेंट्स के रूप में जो है हम ग्रीस काम में ले सकते हैं, ऑयल काम में ले सकते हैं, बियरिंग काम में ले सकते हैं। ठीक है, बियरिंग भी जो है स्नेह का ही काम करते हैं। तो ये देखो 3-4 क्वेश्चन जो है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आप स्पेशली बता रहा हूँ, तो इनसे जो है यहाँ पे ये पूछे गए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ड्राइंग जो थी। ड्राइंग देखिए पूरा का पूरा मैंने आप लोगों का सेकेंड ईयर का कंप्लीट रिवीजन का एक वीडियो अपलोड कर रखा है। वो वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ड्राइंग का देख लेना। ड्राइंग के सारे क्वेश्चन वहीं से मैच हो रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर जो है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण 4.44 KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये पिच फैक्टर होता है आप लोगों का FT5। ठीक है, एफ फ्रिक्वेंसी, टी मतलब थिकनेस और फाई जो है वो आप लोगों का म्यूचुअल फ्लक्स है। ठीक है, 3 फेज स्क्विरल केज मोटर में गति नियंत्रण विधि कौन सी अपनाते हैं, कैस्केड कनेक्शन से हम करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दाएं हाथ का नियम जो है वो हम जनरेटर की जो जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए लगाते हैं, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के नियम में जो अंगूठा होता है वो घूर्णन दिशा दर्शाता है, जो प्रथम फिंगर है, 4 फिंगर जिसे बोलते हैं, वो जो है अपनी फ्लक्स की दिशा को बताती है, और जो मिडिल फिंगर होती है वो अपनी ईएमएफ या करंट की दिशा को बताती है, इंगित करती है। ठीक है, ये याद रखना, तीनों चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। 4 पोल मशीन में कुल विद्युत डिग्री वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर में, तो स्पेशली देखो यार 4 पोल है तो 180 से गुणा कर दो, 772 इलेक्ट्रिकल डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री, और अगर यही मैकेनिकल यांत्रिक डिग्री पूछे तो वो 360 ही रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंक्रोनस स्पीड जो है, सिंक्रोनस स्पीड मतलब तुल्यकालिक चाल, इससे रिलेटेड शायद न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है वो बता नहीं पाए क्लियरली, बट यहाँ पे देखिए जो है सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। ठीक है, F क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, P क्या है पोलों की संख्या है। ठीक है, आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी का मान अगर आप लोग रख दोगे तो यहाँ पे तुल्यकालिक चाल जो है वो हमें पता चल जाएगी। और अगर हमें आवर्ती ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो P को इधर लिया हो, NS गुणा P हो जाएगा, बटे 120 हो जाएगा, वहां से जो है फिर आवर्ती निकल जाएगी। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर के अंदर V वक्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो V वक्र जो है वो अपना आर्मेचर धारा और जो फील्ड धारा है, क्षेत्र धारा है, उन दोनों के बीच का संबंध होता है, उन दोनों के मध्य का संबंध होता है, वो V वक्र के द्वारा एक तरीके से V आकार की जो है वक्र वहां पे बनता है, इसलिए उसको V वक्र बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का संबंध जो है आर्मेचर धारा और फील्ड धारा मतलब क्षेत्र धारा, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही V वक्र के रूप में अपने सामने प्रदर्शित होता है। PWM का फुल फॉर्म जो है वो थ्योरी के अंदर पूछा गया, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता। डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्या होती है भाई, स्टार्टर जो है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। स्टार्टर में एक प्रतिरोध रहता है, और प्रतिरोध क्या करता है, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करता है, आर्मेचर धारा को सीमित करता है, लिमिट करता है। ठीक है, लिमिट करता है आर्मेचर धारा को। स्टार्टिंग में जो है आर्मेचर धारा काफी अधिक बहती है, उस अधिक धारा को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए जो आर्मेचर धारा का उपयोग वो जो है वहां पे स्टार्टर का उपयोग करते हैं आर्मेचर धारा को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो एक तो होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होते हैं गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक में तो अपना सौर एनर्जी आएगा, वायु एनर्जी जो अपना पवन ऊर्जा है वो आएगा, बायोगैस आएगा, और जो परंपरागत है उसमें कोयला, डीजल, पेट्रोल जो है, प्राकृतिक गैस वगैरह जो है, ये सब चीजें पारंपरिक में आती है। गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा, इसके अलावा पवन ऊर्जा, इसके अलावा बायोगैस। ठीक है, ये सब चीजें किसमें आती है, गैर पारंपरिक में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए लगभग जो क्वेश्चंस अवेलेबल हुए हैं अभी तक वो मैंने बताए हैं। शाम को जो है फिर मैं लेकर आऊंगा तीनों शिफ्ट के जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने, कौन से, कहां से, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कंप्लीट एनालिसिस जो है शाम को हो पाएगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, इसके अलावा रेगुलर क्लासेस और जो आप लोगों का बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा है, अगर आप लोग चाहते हो सीबीटी एग्जाम की शानदार तैयारी करना, तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग अपने सीबीटी एग्जाम की शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।